नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर स्टैटिक जीके की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्लासिकल डांस के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको दर्जा जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको दर्जा दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है वो क्लासिकल मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा जो है वो क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। और इस मंत्रालय की शुरुआत की गई थी 2004 में। इस मंत्रालय की शुरुआत कब की गई थी? 2004 में जो है इस मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में हमारे पास कुल जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो है 11। ठीक है, कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है वो हमारे पास आती हैं 11 जो है वो शास्त्रीय भाषा है। तो हम लोगों ने देखा कि 2004 में तो सबसे पहले जो है वो हमारी शास्त्रीय भाषा आती है वो है तमिल, जिसे 2004 में जो है वो शास्त्रीय भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया था। और तमिल भाषा किस स्टेट से संबंधित है? तो हमारी आती है ये जी तमिलनाडु से। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी आती है संस्कृत, 2005 में इसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है तेलुगु। तेलुगु भाषा को 2008 में जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और ये तेलुगु आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास भाषा आती है जिसका नाम है कन्नड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारी भाषा आती है जिसका नाम है कन्नड़। कन्नड़ को जो है 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ दोनों ही जो है वो 2008 में जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और कन्नड़ जो है वो कर्नाटक स्टेट से है। कर्नाटक कहां से है? कर्नाटक स्टेट से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट हमारी भाषा आती है जिसका नाम है मलयालम। मलयालम को जो है वो 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और मलयालम जो है वो केरल स्टेट से संबंधित है। कहां से जी? केरल राज्य से जो है वो संबंधित है। ठीक है, उड़िया उड़ीसा से है। ठीक है, उड़िया को जो है वो 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो दिया गया था। ठीक है, 2024 में हमारे पास कुल जो है वो 5 भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें हमारे पास आती है मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषा जो आती है, जिसे 2024 में जो है वो कुल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा जो है वो दर्जा दिया गया। तो सबसे प्राचीन भाषा या सबसे नवीन हमारी भाषा कौन सी? जिसका नाम है तमिल, जिसे पहली बार जो है वो पहला जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो हमारी भाषा आती है तमिल, जिसे 2004 में जो है वो दर्जा दिया गया था। और जो हमारी मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत जो है वो हमारी नवीन भाषाएं हैं या नई भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था, जो हमारी 2024 में जोड़ी गई थी। और हर साल हिंदी दिवस जो है वो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है वो हर साल हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और हर साल ही विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो हम मनाते हैं वो 10 जनवरी को जो है वो मनाते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे जो है वो शास्त्रीय भाषा जो है क्लियर होती है। कुल शास्त्रीय भाषा हमारे पास आती है 11। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दर्जा दिया जाता है। सबसे पहली भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो हमारी आती है तमिल। और 2024 में कुल 5 भाषाओं को क्या दिया गया था? आपका शास्त्रीय भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया था। ठीक है, संस्कृत भी हमारी क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत, ये सारी की सारी हमारी क्या है? शास्त्रीय भाषा है। ठीक है जी, होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर हो गया है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल